होते कोई बहुत सतावे। शिव की कथा हमें न सुहावे, शिव की कथा हमें न सुहावे। कोई शिव से करावे मिलन, ऐसा कोई संत मिले। कोई शिव से करावे मिलन, ऐसा कोई संत मिले। ममता बहुत सतावे, ममता बहुत सतावे। शिव की कथा हमें न सुहावे, शिव की कथा हमें न सुहावे। कोई ऐसा कर दे उपचार, ऐसा कोई संत मिले। कोई ऐसा कर दे उपचार, ऐसा कोई संत मिले। शिव से करावे मिलन, ऐसा कोई संत मिले। सोनकादि ऋषि कहने लगे, हमको ऐसी कथा सुनाओ जो हमारी शिव जी से प्यार हो जाए, शिव जी से प्रेम हो जाए। अब शिव जी से ही जो प्रेम हो गया, फिर कमी क्या रहेगी? कमी क्यों है हमारे जीवन में? किसी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी भोले को दास। जीवन में सब पे कमी है। कमी क्यों है? कि आपके जीवन में कमी इसलिए है कि आपने भी कुछ कमी कर रखी है भगवान के प्रति। जब तुम भगवान के प्रति कमी रखोगे तो भगवान भी कमी रखेंगे। देने वाले तो वही है ना। तुमने खुद ने कमी कर रखी है। बोले तो इन कैसे मिले जाएंगे? महादेव से मिलन कैसे होता है? बोले इनका मिलन भक्ति से होता है। अगर तुम्हारे पास भक्ति है तो तुमसे मिल लेंगे, और भक्ति नहीं है ना तो नहीं मिलेंगे। आप देखो जितने भी भक्त हुए हैं ना, उनका मिलन भक्ति से हुआ है। शबरी देखो क्यों हुआ भगवान राम से मिलन? 22 तारीख को दीप जलेंगे, राम आएंगे। क्यों मिले शबरी को राम? क्या न्योता दिया राम को? नहीं, शबरी के पास भक्ति थी। क्या शबरी ज्यादा सुंदर थी? नहीं, लंबे लंबे दांत निकल रहे थे, हड्डियां निकल रही थी, चुर्रियां पड़ रही थी, कुब्जा अलग थी। शबरी सुंदर भी नहीं थी। जो उसके रूप सौंदर्य को देख करके भगवान आते। तुम कितना भी रूप सौंदर्य सजा लो, भगवान नहीं आएंगे। अगर आपके पास में भक्ति का श्रृंगार है, भक्ति है आपके पास, हाँ, जो आपने संत की सेवा की है, जो आपने गुरु की सेवा की है, जो आपने राम की सेवा की है, जो आपने कथा की है, आपके पास भक्ति है तो भगवान अपना बिना बुलाए आएंगे, बिना बुलाए आएंगे। सबरी ने कौन सा उनको निमंत्रण भेजा? केवल भक्ति अर्जित की थी। लेकिन किसने दी भक्ति? मतंग ऋषि ने। संतों से मिलती है भक्ति। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कृथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। ये तीनों चीज सबरी के पास थी। संत की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु के चरणों कमलों की सेवा, और कथा सुनना थी ना, तभी तो भगवान आए। भक्ति थी। अब पक्के में क्या करें? भगवान तुम नहीं मिले। तुम कहते ही नहीं हो कभी कि भगवान कैसे मिलेंगे, कभी कहते ही नहीं हो। नहीं कहते ना? कब कहोगे? हैं? कब कहोगे? हमें पता है कब कहोगे।
संत सब जानते हैं, हमें पता है। इसलिए भक्ति मिलती है। शिव पुराण में 3 साधन बताए हैं। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। भक्ति प्राप्त करने के शिव पुराण में 3 साधन बताए हैं। भागवत में 9 बताए हैं, लेकिन शिव पुराण में तो 3 ही बता रहे हैं। थोड़ा सा ही कर लो। पहला श्रोत्रेण श्रवणम, कानों से कथा सुन लो बस, और वाणी से कीर्तन कर लो, और मन से मनन कर लो कि आज क्या सुनाया, बस यही कर लो। 3 ही तो बात है, कोई ज्यादा तो नहीं बताए आपको। भागवत में तो 9 साधन बताए। श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदितम। भागवत में 9 साधन है। श्रवण, कथा सुनो, कीर्तन करो, याद करो, रात स्मरणम याद करो। तुम्हें कहाँ फुर्सत याद करने को, भगवान को याद करने को है क्या फुर्सत? ना, सवाल ही ना है, फुर्सत है ही नहीं है। ये तो लंबो साधन बता दिया भागवत में। शिव पुराण में तो 3 ही है। उसमें स्मरणम पाद सेवनम, यानी चरणों की सेवा। किसकी? गुरु की, संतों की। कौन सेवा करे? अपनी अजाय वही बहुत है, ताली बजानी पड़ेगी। अपनी अजाय वही बहुत है। पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, पूजा करो, वंदन करो, दास भाव से, दास्यम, सखा भाव से, समर्पण भाव से। अब बताओ इतनी सारी चीज कौन लावे? 9 चीजन ने बताओ भैया। भाव और लाभ, भाव मूली को भाव तो है बाजार में, मूली ताजा मिल रही होंगी तो भीड़ लग रही होगी मूली की दुकान पे, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है। देखा कितना पैसे लगाए स्टैंड में, भाव नहीं है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भाव नहीं है जिस हृदय में। भाव में पशु समान, पशुओं, और भाव हो तो आ मिलते हैं घर बैठे भगवान। सबरी का भाव देख के आ गए। अब हमने तो यहाँ पर किसी का भाव ही नहीं देखा, कैसे आए गए? ये तो भगवान ही वाले ने। हम तो भगवान का भाव देखते हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं। लाओ बाटिया में शिव का ज्ञान, भागवत का तो सभी अर्जित कर रहे हैं, इसमें तो छोटा सा ही साधन है। हाँ, शिव भागवत में तो 9 साधन बताए, इसमें तो 3 ही बताए। छोटा ही साधन है, कोई बड़ा भी नहीं है। तो श्रोत्रेण श्रवणम, कानों से कथा सुनो। क्या होगा कथा सुनने से? ये होगा कि जिस दिन हम दुनिया से जाएंगे, कानों में हमने जो सोने का आभूषण पहना है, इसको तो यूं खींच के उतार लेंगे, लेकिन कथा को कोई नहीं खींच पाएगा। ये कथा ही तुम्हें खींच ले जाएगी, ताली बजानी पड़ेगी, कथा खींच ले जाएगी। इनको दुनिया खींच लेगी, परिवार वाले खींच लेंगे, लेकिन कथा को कोई नहीं खींच पाएगा। कथा तुम्हें खींच ले जाएगी। इसलिए कानों से कथा सुनो और वाणी से कीर्तन करो। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय,
कथा सुनो, क्योंकि ये कथा ही तुम्हें खींच के ले जाएगी। हाँ, कानों में तुमने भारी भारी अगर झुमका पैर रखे प्राण निकल गए, खींच लेगी, बहू ताल लेगी, बेटी ताल लेगी, लेकिन कथा तुम्हें खींच ले जाएगी। क्यों खींच ले जाएगी? क्योंकि कथा नशेनी है मेरे डियर। हम नहीं कह रहे बेटा, कथा नशेनी है। कैसे? हर कथा स्वर्ग नशेनी, भगत हृदय अति आनंद दयालु। हर कथा, हरि हो या हर हो, कथा होनी चाहिए। स्वर्ग नशेनी, नशेनी है स्वर्ग पर चढ़वे की। भगत हृदय अति आनंद देनी, आनंद के साथ नशेनी पे चढ़ के जाओगे, ताली बजाओ। नशेनी है ये, खींच ले जाएगी, क्योंकि ये नशेनी देती है। और तुम क्या करते हो? कोई बड़ा बूढ़ा जिसके नाती पोता हो गए, 3 पीढ़ी गई है, उसके सोने की नशेनी लगाते हैं। लगाते हैं ना बाबा? आप बताओ कि सोने की नशेनी चढ़ के सुरख को जाएगा। हम कह रहे ना जा रहा। क्यों? संत कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, नशेनी तो सोने की कथा है। कथा अगर कराई होगी या सुनी होगी तो स्वर्ग में नशेनी है। उन्हें तो कितनी भी सोने की नशेनी 1 तोले की 2 तोले की लगा लो, नहीं जा रहा स्वर्ग में, क्योंकि सब नाती पोतों को देख करके मन परिवार में है, मन परिवार में है। मैं भरो पूरा परिवार है मेरो, मैं आ गया और मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने वो जीव निकाया। हर जीव इस माया के बंधन में है। मैं और मोर आ जाएगा मरते समय, मेरे नाती पोता सब खड़े। मैं आते ही बंधन में आया जीव और नरक में गया। अगर आपके पास में कथा है तो मैं और मोर नहीं होगी, वो कथा नशेनी आपको स्वर्ग पर चढ़ा देगी। आप भी तो गाती हो एक गाना, नशेनी बिन हरि भायली कैसे पिया की अटारे चढ़े चाँद, हरे नशेनी नशेनी बिन भायली कैसे पिया की अटारी चढ़ जाए, नशेनी बिन भायली। तो नशेनी काहे ते मिलेगी? वह पिया थे, हैं? वह परमेश्वर थे मिलने के लिए कथा की नशेनी लगानी पड़ेगी, कथा सुननी पड़ेगी। अपना आप नशेनी बगल में खड़ी आ जाएगी। हम तो नशेनी लगा रहे हैं, अब तुम आओ या मत आओ। संत तो परोपकार के लिए निकलते हैं, कौन जाने संतों की लेना। अच्छा ये बताओ, तुम कथा सुनती हो भागवत? रुक्मणी को भगवान क्यों मिले द्वारकाधीश? बताओ क्यों मिले? दहेज लेके गई थी बहुत सारा। उनके पास में दहेज क्या था? कथा का दहेज था। नारद जी की वाणी से कथा सुनी थी, उनके गुण सुने थे। यही दहेज देखते हैं, वो गुण देखेंगे, अपना मिलन हो जाएगा, गुण देखेंगे। और हमने कल भी सुनाया कि भगवान से मिलन करना है तो गुण देखे जाते हैं। जैसे लड़का लड़की का विवाह होता है तो गुणों का मिलान कराया जाता है, कितने गुण मिल रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा से मिलने के लिए भी गुणों का मिलान कराया जाएगा। गीता के 16वें अध्याय में दैवीय संपदा गुण देख लेना, 26 गुण, गुणों का मिलान। कथा गुण सिखाती है, तुमको गुणवान बनाती है, जिससे आप भगवान से मिल रहे हैं। संत तो परमात्मा से मिलन कराते हैं।
इसलिए भगवान को संत बहुत प्रिय है। तुमको तो नहीं है, खैर आपको तो नहीं है इतने, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है। हम तो इसी बात से खुश हैं कि हमको भगवान बहुत लाड़ करते हैं। एक बार उद्धव जी से कह रहे थे भगवान कृष्ण, क्या कि उद्धव संत सदा अति प्यारे, संत प्यारे क्यों लगते हैं भगवान को? इसलिए लगते हैं, क्यों? मेरे कारण छोड़ जगत के, हम किसके लिए आए? केवल भगवान के लिए आए। और जगत के अपने सब काम छोड़ के, हम भी जानते हैं धूप में बैठना, मूंगफली चटका के खाना, गजक खाना, बढ़िया कढ़ी चावल बाजरा, सवई गरम गरम आया बाजरा कढ़ी, ले जाओ ले जाओ, त्याग करना पड़ता है। ये भगवान जानते हैं, आप क्या जानो। मेरे कारण छोड़ जगत के, भोग पदार्थ सारे क्या मैं संतों के पीछे जाऊं, मैं संतों के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत से धारे प्यारे, संत सदा अति प्यारे।